साथियों, जय मूल निवासी साथियों, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वह भी आरक्षण के विरोध में आया। एससी एसटी के आरक्षण के कोटे के अंदर कोटा देने के लिए आया और उसके ऊपर भी क्रीमी लेयर लगाने के लिए आया और वह अधिकार राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। साथियों, ये केवल एससी और एसटी के लोगों को लड़ाने वाली बात है, ये आरक्षण देने की बात नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो पहले ही खत्म हो चुका है। आप लोगों को मालूम होगा कि जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से ही एससी और एसटी के लोगों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ और ओबीसी को उसके 60 वर्ष के बाद यानी मंडल कमीशन आने के बाद लागू हुआ और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में 27% आरक्षण 9 जज मिल करके दिए। तो साथियों, ओबीसी की आबादी तो 52% है, लेकिन केवल 27% आरक्षण ही दिया। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तो हम केवल एससी और एसटी के आरक्षण को लेकर के परेशान थे। अरे जिसके बाप दादा आजा प्रपाजा हमारा हरवाही चरवाही दुराही करते थे, जिसके बाप दादा आजा प्रपाजा हमारे खेत में हल चलाते थे, जिसके बाप दादा आजा प्रपाजा हमारा जूता सीते थे, हमारे जूते की सफाई करते थे, जिसकी इतनी औकात नहीं हमारे सामने खटिया पे बैठ सके, आज उसी का बेटा आरक्षण की वजह से बाबू बन करके, साहब बन करके, लग्जरी कार में बैठ करके हमारे अगमे से ऐंठ के चल जाता है। अरे उते हमारे छतिये पे कोदो दर्द है, नमस्ते भी नहीं करता है। ठीक है, अब हम तुमके नौकरी करवावत हैं। तब 1990 में जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने एक काला कानून लाया, एलपीजी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के तहत सभी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ही नहीं है, यानी न रही बांस न बजी बांसुरी। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो फिर नौकरी कहाँ से करोगे। तो साथियों, ओबीसी को कब दिया नौकरी, आरक्षण कब दिया? 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में जो 9 जज मिलकर के फैसला सुनाए थे, तो ओबीसी को 27% आरक्षण दिया क्रीमी लेयर लगा करके। लेकिन उनको आरक्षण देने के 1 साल पहले 1991 में ही प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण ही समाप्त कर दिया। तो साथियों, जब आरक्षण ब्राह्मण न्यायपालिका के माध्यम से समाप्त कर दिया है तो फिर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जज मिल करके ये फैसला सुनाते हैं 1 और 6 के बहुमत से कि अनुसूचित जाति और जनजाति में वर्गीकरण होना चाहिए और इन लोगों के ऊपर क्रीमी लेयर लगाना चाहिए। ऐसा फैसला सुनाया और जिसको एक बार आरक्षण का फायदा मिल गया है उसे दोबारा नहीं मिलेगा। साथियों, अब ये सोचने वाली बात है, जिस प्रकार से ओबीसी के लोगों में ब्राह्मण फूट डालने का काम किया, और वो कैसे किया। एक मामला है बालाजी बनाम स्टेट ऑफ मैसूर 649 के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अन्य पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण करना संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुमन्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुनाया और उसी को काउंटर करके अपने ही फैसले के विरोध में फैसला सुनाया 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में कि अन्य पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण सामाजिक और न्यायिक हित में है, यानी अपने ही फैसले को पलट करके ओबीसी के लोगों में वर्गीकरण करने का काम किया, जिसका परिणाम क्या हुआ। कई राज्य ओबीसी को वर्गीकरण किए, यानी ब्राह्मण जो है ओबीसी के लोगों में ये भ्रम फैला दिया है कि ओबीसी का सारा हिस्सा यादव ले रहे हैं, इसलिए जो आरक्षण से वंचित हैं उनको आरक्षण दिया जाए, लाभ दिया जाए। यानी
पिछड़ी और अति पिछड़ी में बांट करके वे लोग चाहते हैं कि यादवों के खिलाफ और पिछड़ी जातियों को बीजेपी के साथ जुड़ा जाए। यादव तो जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अन्य पिछड़े में जो अति पिछड़े हैं वो लोग बीजेपी के साथ जुड़ेंगे। वही फार्मूला सेम एससी और एसटी के साथ हुआ है। साथियों, 2004 में ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में क्या कहा गया है? कहा गया है कि अनुसूचित जाति खुद ही एक समान समूह वर्ग है, इसमें वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसको भी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से 6 के बहुमत से ये लोग इस निर्णय को भी पलट दिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में क्रीमी लेयर लगा दिए। यानी ब्राह्मण अपने लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गया कि जितने भी एससी में चमार जात के लोग हैं, जाटो जात के लोग हैं, वे सभी लोग अनुसूचित जात के हिस्से को खा गए हैं। ऐसा बीजेपी आरएसएस के लोग, ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग ऐसा अपने लोगों को और अति दलित जातियों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो एसटी था, एसटी कोई पार्टी नहीं था, वो कभी नहीं कहा कि हमारा वर्गीकरण करो, हमारे ऊपर क्रीमी लेयर लगाओ। कोई संगठन भी नहीं कहा और न कोई पार्टी मांगी अनुसूचित जनजाति का, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी एक क्रीमी लेयर लगा दिए। उसको भी ये बांटने का लोग प्रश्न कर रहे हैं कि इनका भी वर्गीकरण किया जाए। चूंकि अनुसूचित जनजाति के लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गया है कि अनुसूचित जनजाति का जितना भी हिस्सा है वे सब मीना खा रहे हैं। यानी मीना बनाम अन्य अनुसूचित जनजाति का मुद्दा उठा करके उनको बीजेपी आरएसएस के लोग, संघ परिवार के लोग अपने साथ मिलाना चाहते हैं। यानी सभी जातियों में ये लोग फूट डाल दिए हैं। ओबीसी में पहले डाला, फिर एससी में, फिर एसटी में डालने का काम कर रहे हैं। फूट डालो और राज करो का नीति ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही हमें 4 वर्गों में बांटा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अंग्रेज नहीं बांटे थे। और ब्राह्मणों ने ही हमें 6743 जातियों में बांटा है, अंग्रेज नहीं। इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि फूट डालो और राज करो का नीति अंग्रेजों का नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों का है। और आज भी कर रहे हैं, और वो भी न्यायपालिका से करवा रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका में जो बैठे जज हैं वो ब्राह्मणवादी तो वही हैं। अरे उनको वोट नहीं लेना है, लेकिन बीजेपी के लोगों को तो वोट लेना है, मनुवादियों को तो वोट लेना है। वह सीधे आकर के अनुसूचित जाति और जनजाति के हिस्से को हड़पना नहीं चाहते हैं। वे पिछले दरवाजे से कहते हैं कि अरे हमको तो इन लोगों की वोट की आवश्यकता है, हम तो नहीं कर पाएंगे। अरे तुम जज लोग हो, तुमको तो वोट लेना नहीं है, तुम ही इन लोगों के खिलाफ फैसला सुनाओ। अरे भाई, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, किसी न्यायपालिका को नहीं है। लेकिन न्यायपालिका मूल निवासी बहुजन समाज के विरोध में कानून बना रही है। ये कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन उन लोगों को तो वहाँ वोट लेना है। इसलिए हमारे विरोध में कानून नहीं बनाते हैं, बल्कि जो काम है अपने नहीं कर पाते हैं वो न्यायपालिका से करवाते हैं। दुनिया में कहीं भी न्यायपालिका कानून नहीं बनाती है, न्यायपालिका कानून का व्याख्या करती है। लेकिन भारत की न्यायपालिका कानून बना रही है। अरे ये लोग ईडब्ल्यूएस में, यानी इकोनॉमिक वेकर सेक्शन में आरक्षण में वर्गीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे पहले गणना तो कराओ कि किस जात की कितनी जनसंख्या है, उसी अनुपात में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को और जितने भी लोग हैं उनका भागीदारी दे दो, आरक्षण का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों को बिना आंकड़े के ये कैसे फैसला सुना दिया? ये देखो कि कितना जो है कि क्रीम खा करके ईडब्ल्यूएस का कौन बैठा है। अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण सबसे ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका प्रतिनिधित्व ओवर है। वो भी क्षत्रियों का हक खाया है, वैश्यों का हक खाया है। पता करो, वो पता नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि वैसा करेंगे तो हमारा वोट छिटक जाएगा, टूट जाएगा। ये सच्चाई जनता के सामने ये बीजेपी सरकार चाहे न्यायपालिका लेकर के आना ही नहीं चाहती है। अरे जिसका संपत्ति पे
94% कब्जा है। देश के पूरी संपत्ति पे 94% कब्जा है, जो सर से लेकर के पांव तक क्रीम में बैठा हुआ है, मलाई में बैठा हुआ है। जिसकी खेती बाड़ी पे 97% कब्जा है, नौकरियों में 98% कब्जा है, IAS PCS में 80% कब्जा है। जो पूरा मलाईदार पदों पे बैठा है, पहले उसके ऊपर क्रीमी लेयर लगाओ। अरे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के पास तो क्रीम ही नहीं है, ये तो नीमक रोटी खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर लगाना हो तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज हैं उनकी बैकग्राउंड को पता करो कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन किस जात से आया है। यदि वर्गीकरण करो तो सुप्रीम कोर्ट का करो, कार्यपालिका का करो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का करो, मीडिया का करो, विधायिका का करो, और जितने भी चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक बैठे हैं आज तक, इनका कितनी भागीदारी दिया 77 साल में, इसका भी गणना कराना चाहिए। कराओ साथियों। चूंकि जज जो होते हैं ना, वो कभी भी परीक्षा दे करके नहीं आते हैं, अरे वो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं। और उस कॉलेजियम सिस्टम में उसी के बाप रहते हैं, भाई रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, साला रहते हैं, ससुर रहते हैं। उन लोगों के माध्यम से ये लोग जज बनते हैं और उनको अपना मलाई नहीं दिखाई दे रहा है, और अनुसूचित जाति जनजाति की उन्हें मलाई दिखाई दे रहा है। तो साथियों, हमारे देश में एक बहुत बड़ा मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को दबाने के लिए, फूट डालने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग अब अपने देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। फूले, साहू, अम्बेडकरी विचारधारा का अब तो तीसरी आज़ादी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कर रहे हैं कि DNA के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है और किसी भी विदेशी को इस देश में राज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर आरक्षण खत्म हो गया तो हम लोग शासन सत्ता अपने कब्जे में करेंगे। ऐसा वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग अपने लोगों को समझाने के लिए कामयाब हो रहे हैं, और इसी से ब्राह्मण घबराया हुआ है। कहीं कहीं तो आंदोलन हो रहा है कि ब्राह्मण विदेशी देश छोड़ो। ब्राह्मण घबरा गया है कि यहाँ के लोग यदि बहुसंख्यक हैं और हम ब्राह्मण अल्पसंख्यक हैं, हमें अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बनने के लिए इन जातियों को आपस में लड़ाना चाहिए। इसीलिए वे लोग कई कैटेगरी की बात करते हैं, OBC में, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, इस तरह से कई तरह का कैटेगरी बांट करके आपस में लड़ाने की बात करते हैं। अब क्रीमी लेयर की जो बात है, तो यदि क्रीमी लेयर नौकरियों पे लागू कर दोगे कि जिसका आमदनी साल का 1 लाख रुपया है, 1991 में था, लेकिन अब बढ़ा करके 8 लाख कर दिए हैं, तो ये बताइए सरकारी नौकरियों में तो लोग लागू कर सकते हैं, लेकिन क्या राजनीति में लागू होगा? अरे कितने सांसद विधायक तो 10 लाख डेली कमा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति है, इस पे कैसे लागू करोगे? और सबसे मजे की बात है, जितने भी सांसद और विधायक हैं वे लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं। आखिर में लोग क्या कर रहे हैं? अरे अब तुम सांसद विधायक बन गए हो, चाहे IAS PCS बन गए हो, इसके बाद दूसरी पीढ़ी का कोई बनने वाला नहीं है। इस बात का भी ध्यान रखो दोस्तों। चाहे किसी भी पार्टी में SC ST के लोग हों, एक संगठन बनाना चाहिए। SC ST के लोगों को अपना एक निजी संगठन या मिनी संसद बनाना चाहिए। और यदि SC ST के हक अधिकार को छीना जाता है तो चाहे किसी भी पार्टी में रहें, अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाएं। जैसे ब्राह्मण किसी पार्टी में रहता है, जब उसके हक अधिकार पे खतरा आता है तो सभी ब्राह्मण एक हो जाते हैं। तो उन लोगों से सीख क्यों नहीं सकते भाई? करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब टूल स्टूज और एजेंट कहे थे, चमचे दलाल भड़वे कहे थे इन लोगों को, तब भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है। दूसरी बात, अगर जज कोई है तो जज भगवान नहीं है। मी लॉर्ड या योर ऑनर आप लोग कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब ये लोग इज्जत के लायक ही नहीं है। ये जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। जज भी बिना योग्यता का बन रहा है, परीक्षा नहीं दे रहा है, एक साधारण वकील से भी कम बुद्धि रखता है। उसको मिलाड वगैरह
आयोर यानर कहना बंद कर दीजिए, उसको मान सम्मान देना बंद कर दीजिए। देखिए किन लोगों के, कितने लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाता है। पूरे देश के ऊपर चलाएगा। यदि देश के ऊपर चलाएगा तो पूरे देश की जनता इसके विरोध में रहेगी। किन के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाओगे, किन किन लोगों के ऊपर चलाओगे, और मानना कि केस किन किन लोगों पे चलाओगे, और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इसको झेलने के लिए तैयार हैं। इन लोगों के ऊपर जो जज हैं, इन लोगों के ऊपर भी एक कानून बनना चाहिए, जवाबदेही का सिद्धांत। अगर ब्राह्मण या जज कोई भी हो, अगर गलत फैसला सुना देता है तो उसको जवाब देना होगा। जवाबदेही का सिद्धांत होना चाहिए कि कैसे तुम्हें फैसला संविधान के आर्टिकल के विरोध में सुना दिए। संविधान में तो लिखा है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है, यानी 15(4) या 16(4) पर लीजिए। कहीं भी आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया है, लेकिन आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस को दिया। कहीं भी क्रीमी लेयर लगाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन इन लोगों ने क्रीमी लेयर भी SC ST पे और OBC पे लगा दिया, आर्थिक आधार लगा दिया। तो ये तो संविधान के विरोध में जाकर के काम किया है। और संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत तो किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना, चाहे निकालना, चाहे जोड़ना, ये तो संसद का काम है। संसद अध्यादेश ला करके, प्रस्ताव ला करके चर्चा होगा, फिर राष्ट्रपति के माध्यम से होगा। ये जजों के पास कैसे अधिकार आ गया? आज जज जो अपने फैसला सुना देता है वह कानून का रूप धारण कर लेता है। कानून ऐसे भी बनता है। तो अब न्यायपालिका कानून बना रही है। अब हमारे देश में संसद का काम न्यायपालिका कर रही है। उनके अधिकार को छीना, राष्ट्रपति के अधिकार को छीना, कार्यपालिका के अधिकार को छीना, और सब न्यायपालिका अब गलत सलत निर्णय देने का काम कर रही है और समाज में झगड़ा लगाने का काम कर रही है। एक तरह से ठीक कर रही है, क्योंकि अब क्रांति हो करके रहेगा। SC ST के लोगों को समझाने से समझ में नहीं आता है। जब पिटाई होती है तब चिल्लाते हैं। कम से कम अब तो एकता बनाओ, एकता बना करके आंदोलन करो। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे थे कि जा करके अपनी दीवारों पे लिख दो कि मैं इस देश का शासन करती जमात है। बाबा साहब आपको वोट का अधिकार दिए थे शासक बनने के लिए, यानी सरकार बनाने के लिए। हाथ का इशारा अंगुली का किए हैं कि उठो जागो, तुम इस देश के शासक हो, दिल्ली पे कब्जा करो। और जब मूल निवासी बहुजन समाज के लोग दिल्ली पे कब्जा करेंगे, उसी दिन अपना मंत्री होगा, अपना जज होगा, अपना राष्ट्रपति होगा, अपना न्यायपालिका में जितने भी जज हैं सब अपने मूल निवासी बहुजन समाज के होंगे, और ब्राह्मण शासित होगा और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग शासक बनेंगे। बाबा साहब तो कहे थे कि जा करके दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासन करती जमात हैं, ताकि आने जाने पे दिखाई देता रहे। लेकिन हम लोगों ने क्या लिख दिया कि शुभ लाभ, जय माता दी। अरे किसका लाभ हुआ? माता जी किसका शुभ लाभ किया? तो इस बात को ध्यान में रख करके अब लोग आंदोलन कर रहे थे कि अब हमें आरक्षण की बात तो छोड़ो, अब हम दिल्ली पे कब्जा करेंगे। ऐसा लोगों की समझ में आ गया है, SC ST के लोगों को। और ब्राह्मणों को वोट ही नहीं देना है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। अरे उसके अंदर तो न्यायिक चरित्र ही नहीं है। एक बार 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनाने में रोक लगा दिया था, कहा कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र ही नहीं है। तो इनके अंदर जब न्यायिक चरित्र नहीं है तो हमारे हित में कहाँ से फैसला सुनाएंगे? साथियों, इसलिए आप लोग बोलिए, न्यायपालिका से डरिए मत कि न्यायपालिका का निर्णय ही शिरोधार्य है। हम न्यायपालिका का विरोध नहीं करेंगे। अरे जब न्यायपालिका गलत निर्णय देगी तो उसके खिलाफ आवाज उठनी है। अरे बामन मिश्राम तो कहते हैं कि हमारी शासन आ जाएगी तो इन जज्जों के पिछवाड़े पे मारेंगे 10 लाख और गिनेंगे 1। बामन मिश्राम साहब का बयान है। उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाओ, क्योंकि वो कानून के जानकार हैं, वे संविधान के बैकग्राउंड का इतिहास जानते हैं और वो आंदोलन भी चला रहे हैं। आज बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा का ही देन है कि अपने देश में इतनी सक्रियता, जागरूकता आ गई है और लोग बोलने भी लगे हैं। तो आप लोगों को हमारी बात कैसी लगी, आप इस पर कमेंट करिएगा। इसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।